हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमवी मैथ्स उन्नाव। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस और हम लोगों की बुक कौन सी थी? बालाजी प्रकाशन की। तो हम लोग उसमें चैप्टर 5.1 का सोल्यूशन देख रहे थे। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन नंबर 17 से इसका सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, एक समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 3वां पद 16 तथा 7वां पद उसके 5वें पद से 12 अधिक है। बस क्या करना है आपको, एक बार क्वेश्चन को सही से पढ़ के उसकी लैंग्वेज को समझना है। एक समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 3वां पद कितना दिया गया है? 16 और 7वां पद क्या है? उसके 5वें पद से 12 अधिक है। तो जो दिया गया है सबसे पहले हम उसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है 3वां पद 16 है, तो 3वां पद क्या होता है? एक हम लोग कम करके नोट करते थे, a प्लस 2d। a प्लस 2d ये कितना दिया गया क्वेश्चन में? 16 दिया गया है। आगे क्या दिया गया है? 7वां पद उसके 5वें पद से 12 अधिक है। तो 7वां पद कितना होगा? 7वां पद होगा आपका a प्लस 6d, क्योंकि हम लोग एक कम करते थे यहाँ पे ना। देखिए इस टाइप से फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो क्या निकालना था? 7वां पद a7 बराबर a प्लस एन की जगह पे 7 पुट करेंगे माइनस 1d। तो a7 कितना होगा? a प्लस 6d। a7 कितना होगा? a प्लस 6d। और आगे क्या दिया गया? उसका 5वें पद से 12 अधिक है। तो 5वां पद कितना होगा इसका? ये भी नोट कर लेंगे। 5वां पद कितना होगा? a5 a प्लस 4d। 5वां पद कितना होगा? a प्लस 4d। अब हम देखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या दिया गया है? 7वां पद उसके 5वें पद से 12 अधिक है। तो 7वां पद a प्लस 6d क्या है? इसके 5वें पद से मतलब a प्लस 4d से 12 अधिक है। मतलब ये जो 7वां पद है इसके 5वें पद से 12 अधिक है। तो हम लोग 12 को किस साइड ऐड करेंगे? यहाँ पे। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखिए। यहाँ a से a को कैंसिल कर देंगे तो 6d ये हो जाएगा 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। तो 2d इज इक्वल टू 12 और d इज इक्वल टू कितना होगा? 12/2। कैंसिल कर देंगे इसको। d इज इक्वल टू 6। तो सर्वांतर कितना आया? 6। सर्वांतर कितना है? 6। हमें क्या बताना था? एक समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी बताने के लिए उस श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर दोनों हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। तो हमें यहां से क्या फाइंड हुआ? सर्वांतर d। अब d की वैल्यू कहां पे रखेंगे? हम लोग d की वैल्यू रखेंगे इस समीकरण में, इसको समीकरण 1 में। d की वैल्यू कहां पे रखेंगे? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। तो d कितना है? 6। a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। तो a प्लस 12 बराबर 16। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 16 माइनस 12। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो प्रथम पद इस श्रेणी का कितना है? 4 और सर्वांतर कितना है? 6। तो हमारी श्रेणी क्या बनेगी? हमारी श्रेणी बनेगी प्रथम पद कितना है? 4। अगला पद कितना होगा? प्रथम पद में अगर सर्वांतर को जोड़ देंगे तो अगला पद आएगा। अगला पद कितना होगा? 4 प्लस 6 10। इससे अगला पद बताना है हमें, तो 10 में फिर से हम लोग सर्वांतर को जोड़ेंगे तो 16। इससे अगला पद, इसमें फिर से सर्वांतर जोड़ेंगे 16 से 22। और इस तरीके से आपकी श्रेणी बनती जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये रहा, ये श्रेणी आपकी बनेगी। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए जिसमें a25 माइनस a12 बराबर -52।
मतलब 25वां पद और 12वें पद का अंतर कितना दिया गया है, -52। तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया है हम लोग सेम उसी टाइप से नोट करेंगे। A25 माइनस A12 इज इक्वल टू -52। 25वां पद कितना होता है, A प्लस एक कम करेंगे 24D और माइनस था माइनस लगाएंगे, इसको नोट करने के लिए ब्रैकेट लगाएंगे। 12वां पद कितना होगा, एक कम करके A प्लस 11D, इसकी वैल्यू कितनी है, -52। A प्लस 24D माइनस A और -11D इज इक्वल टू -52। तो A से यहाँ पे A कैंसिल हो जाएगा और 24 माइनस 11 कितना होगा, 13D इज इक्वल टू -52। तो D इज इक्वल टू कितना होगा, -52/13। 13 से कैंसिल करेंगे, ये 4 बार में कैंसिल होगा, तो D बराबर कितना हो जाएगा, -4। तो हमें क्या बताना था, हमें इस क्वेश्चन में सर्वांतर बताना था। सर्वांतर क्या होता है, D। तो D की वैल्यू कितनी है, 4। D की वैल्यू कितनी है, 4। तो आंसर क्या होगा, 4। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65, 67 तथा समांतर श्रेणी 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। कह रहा है कि n का कौन सा मान होना चाहिए कि समांतर श्रेणी 63, 65, 67 तथा 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसमें हमें क्या करना है, दोनों का nवां पद निकाल लेना है। तो पहली श्रेणी का nवां पद कितना होगा और दूसरी श्रेणी का nवां पद कितना होगा, फिर दोनों को क्या करना है, बराबर में पुट करना है। तो पहली श्रेणी का nवां पद देखते हैं कितना होगा। nवां पद निकालने के लिए लिखेंगे श्रेणी 63, 65, 67 का nवां पद। श्रेणी 63, 65, 67 का nवां पद। nवां पद कितना होता है, an इज इक्वल टू a कितना है 63 प्लस n-1 और d क्या होता है सर्वांतर 65 माइनस 63 कितना होगा 2। तो an कितना हो जाएगा 63 प्लस 2n-2। an इज इक्वल टू 61 प्लस 2n। ये रहा श्रेणी 63, 65, 67 का nवां पद। अब हम क्या करेंगे, श्रेणी 3, 10, 17 का nवां पद निकालेंगे। श्रेणी 3, 10, 17 का nवां पद। nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1d। तो an इज इक्वल टू a कितना है 3 प्लस n-1 और d सर्वांतर कितना है इसमें 10 माइनस 3 7। तो an बराबर कितना होगा 3 प्लस 7n-7। तो an बराबर कितना होगा -4 प्लस 7n। तो हमने क्या किया, पहली श्रेणी का nवां पद और दूसरी श्रेणी का nवां पद निकाल लिया। कह रहा है कि n के किस मान के लिए nवें पद बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को श्रेणियों को बराबर में रखेंगे। तो यहाँ पे नोट करेंगे 61 प्लस 2n इज इक्वल टू -4 प्लस 7n। श्रेणी सेकंड का nवां पद और श्रेणी फर्स्ट के nवें पद को बराबर करेंगे और सोल्यूशन करेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 61 प्लस 5 बराबर 7n-2n। यहाँ पे 61 प्लस 4 है 4, ये कितना होगा 65 बराबर 5n। n बराबर कितना होगा 65/5, n बराबर 13। n बराबर कितना आया 13। तो n के किस मान के लिए, तो n बराबर 13 के लिए पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के nवें पद के मान बराबर होंगे। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, समांतर श्रेणी 8, 14, 20, 26
का कौन सा पद 41वें पद से 72 अधिक होगा। कितना इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 8, 14, 20, 26 का कौन सा पद 41वें पद से 72 होगा, 72 अधिक होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस श्रेणी का 41वां पद निकालेंगे और फिर उसमें हम लोग 72 जोड़ के ये पता कर लेंगे कि ये कौन सा पद बनेगा। तो इस श्रेणी का 41वां पद कैसे निकलेगा। पद निकालने के लिए फॉर्मूला बता रखा है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। कौन सा पद निकालना है, 41वां पद निकालना है। तो a 41 बराबर, यहाँ पे a कितना है, तो प्रथम पद कितना है, ये a रहा आपका, और सर्वांतर d कितना है 14 माइनस 8, तो d कितना होगा 6। तो यहाँ पे a नोट करेंगे 8 प्लस कौन सा पद निकालना है, 41वां पद, 41 माइनस 1 और d कितना है 6, कितना होगा 8 प्लस 40 गुणित 6, 8 प्लस इसका इससे गुणा करेंगे 240, तो कितना होगा 248। 41वां पद कितना होगा इसका 248। तो कह रहा है कि 41वें पद से 72 अधिक होगा। कौन सा ऐसा पद है जो 41वें पद से 72 अधिक होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 41वें पद में 72 जोड़ लेंगे। तो कौन सा पद बनेगा, 41वां पद कितना है 248 और इसमें 72 ऐड करना है। तो देखेंगे कितना आएगा, 8 2 10, ये 12 और 320। कह रहा है कि 320 इस श्रेणी का कौन सा पद होगा। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि 320 इस श्रेणी का कौन सा पद होगा। तो इसको देखने के लिए ये क्या है, L इस श्रेणी का लास्ट टर्म, ये क्या बन गया L, क्या बन गया L। तो L बराबर फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी 320 बराबर a कितना है 8 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 6। तो 320 माइनस 8 बराबर n माइनस 1 6। 320 में 8 घटाएंगे 312 बराबर n माइनस 1 6। तो 6 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना होगा 6 पंचे 30, 6 दून 12 और n माइनस 1। तो n बराबर कितना होगा 52 प्लस 1 बराबर 53, कितना होगा 53। तो इस श्रेणी का जो 41वें पद से जो 72 अधिक है वो कौन सा पद है, 53। कौन सा पद है, ये 53वां पद है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। समांतर श्रेणी का नवां पद दूसरे पद का 6 गुना है। किसी समांतर श्रेणी का नवां पद उसके दूसरे पद का 6 गुना है। यदि इसका 5वां पद 22 है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में डाटा क्या गिवन है कि उसका 5वां पद कितना है 22 है। तो दिया क्या गया है 5वां पद 22, तो 5वां पद मतलब a प्लस 4d, ये कितना दिया गया है 22। और एक कंडीशन क्या बताई गई है कि किसी समांतर श्रेणी का नवां पद दूसरे पद का 6 गुना है। तो नवां पद क्या होगा a प्लस 8d और ये क्या है दूसरा पद मतलब a प्लस d। दूसरे पद का कितना है ये नवां पद दूसरे पद का 6 गुना। तो 6 गुना कौन है ये, क्योंकि जो नवां पद है ये दूसरे पद का 6 गुना है। ठीक है, इस इक्वेशन का सही होगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 6a प्लस 6d। यहाँ पे माइनस करेंगे 6a माइनस a इज इक्वल टू 8d माइनस 6d। यहाँ पे कितना होगा 5a बराबर 2d। 5a की वैल्यू कितनी है 2d। यहाँ पर नोट करेंगे 5a इज इक्वल टू 2d। और हमें क्या बताना है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी बताने के लिए क्या चाहिए, अगर कोई समांतर श्रेणी बतानी तो हमें a और d मतलब पहला पद और सर्वांतर पता ही होना चाहिए। अगर कोई समांतर श्रेणी बतानी है तो पहला पद और सर्वांतर पता होना चाहिए, तभी हम समांतर श्रेणी ज्ञात कर पाएंगे। हमने इसका सलूशन करके ये प्राप्त किया। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है।
लेकिन यहाँ पे 4D है और यहाँ पे 2D है, तो हम लोग इक्वल करने के लिए इन दोनों में 2 से गुणा करेंगे। चलो बोथ साइड 2 से गुणा करेंगे अपने मन से, तो कितना होगा 10A इज इक्वल टू 4D। मतलब 4D की वैल्यू कितनी है 10A, तो जहाँ पे 4D है वहां पे हम कितना पुट करेंगे 10A। तो यहाँ पे नोट करेंगे 4D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी a प्लस 4D बराबर 22। यहां पे देखेंगे a प्लस 4D बराबर 22, तो a प्लस 4D का मान कितना है 10A बराबर 22, तो कितना होगा 11A बराबर 22, तो a बराबर कितना होगा 2, a बराबर कितना होगा 2। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमें a और d चाहिए, हमने क्या निकाला अभी a। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से d फाइंड करेंगे, तो d फाइंड करने के लिए a का मान समीकरण 1 में रख दो, a का मान फिर से समीकरण 1 में रख दो, तो a का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो a बराबर कितना होगा 2 प्लस 4D बराबर 22, तो 4D बराबर कितना होगा 22 में 2 घटाएंगे 20, तो कैंसिल करेंगे, d बराबर कितना आएगा 4। यहाँ पे d बराबर 4 और a बराबर कितना है 2। और समांतर श्रेणी प्राप्त करने के लिए हमें a और d की केवल जरूरत होती है, तो यहाँ पे समांतर श्रेणी क्या बनेगी आपकी a, फिर a में से d को जोड़ देंगे 2 प्लस 4 6, और फिर अगले पद में फिर इसमें सर्वांतर d जोड़ेंगे 6 4 10, फिर 4 जोड़ेंगे 14, और ये एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, एक समांतर श्रेणी का 24वां पद 10वें पद का 2 गुना है। जैसे क्वेश्चन में बताया गया है सेम आपको वैसे नोट कर लेना है। क्वेश्चन में बताया गया है कि 24वां पद 10वें पद का 2 गुना है, तो 24वें पद का मतलब है a प्लस 23D और 10वें पद का मतलब है a प्लस 9D। तो जो 24वां पद है ये क्या है 10वें पद का 2 गुना, बस मैंने नोट कर लिया। आगे सिद्ध करना है किसका 72वां पद 15वें पद का 4 गुना होगा। किसका 72वां पद कितना होगा 72वां पद कितना होगा a प्लस 71D, और इसका 15वां पद कितना होगा तो नोट कर लेंगे 15वां पद a प्लस 14D। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन करके देखते हैं कितना होगा a प्लस 23D इज इक्वल टू 2a प्लस 18D। माइनस करेंगे तो 2a माइनस a बराबर 23D माइनस 18D। तो 2a माइनस a कितना होगा a, और 23D में 18D को घटाना है, कितना बचेगा 5D। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 5D। तो यहाँ पे 72वां पद कितना आएगा a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो 72वां पद कितना होगा 72वां पद a कितना है 5D, तो पुट करेंगे 5D प्लस 71D कितना होगा 76D। इसका 72वां पद कितना होगा 76D, और 15वां पद कितना होगा इसमें भी a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू कितनी थी 5D हमने यहाँ पे फाइंड की थी, तो पुट करते हैं 5D प्लस 14D कितना होगा 19D। तो इसका 15वां पद कितना आया 19D। हमें सिद्ध क्या करना था 72वां पद 15वें पद का 4 गुना है। तो अब यहाँ पे ये देखो जिसका 72वां पद है 15वें पद का 4 गुना ही है। कैसे 76D बटे 19D, ये क्या था 72वां पद बटे 15वां पद कैंसिल करो, d से d कैंसिल, 19 से कम 19 और 19 चौका 76, तो यहाँ पे कितना आया 4 बटे 1। तो जो 72वां पद है 15वें पद का कितना है 4 गुना। यहाँ पे इससे सिद्ध होता है कि 72वां पद 15वें पद का 4 गुना है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल एमई मैथ्स उन्नाव को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए, और इसी टाइप से इजी वे से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते रहिए।